हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? राधे राधे सभी लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज कल की वीडियो में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम रही थी, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में रहता हूँ, तो मैं इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा ध्यान नहीं दिया हो। बट आज मैं पूरी कोशिश करूँगा साउंड वगैरह क्लियर हो और आपको अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। चलिए कल अब डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं ना। देखिए निफ्टी में क्या हो सकता है, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो निफ्टी के अंदर हम यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए इस टाइम पर दोनों सेंटीमेंट्स हैं इस टाइम पर, है ना। कहीं से निफ्टी ऐसा भी लगता है कि थोड़ा बुलिश भी है, कहीं से ऐसा लगता है बियरिश है। बियरिश स्ट्रक्चर बियरिश है। अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए ये प्राइस यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ये वाली, तो ये प्राइस जो है शो करता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बियरिश है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि नीचे से प्राइस जो है सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से प्राइस जो है रेजिस्टेंस फेस करता है, तो चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन हो जाए इसकी। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि जब इतना बड़ा गैप होता है और वो फिल नहीं होता है ना। अभी देखिए 2 दिन का समय हो चुका है, 3 दिन का समय हो चुका है ना। आपका 3rd और 4th और 5th फरवरी 3 दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। 3 डेज की ट्रेडिंग में जो है गैप फिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्राइस में अभी भी स्ट्रेंथ है, मतलब कहीं ना कहीं। और दूसरा अगर आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इस कैंडल में गौर करिए। इस कैंडल में जो है आपका वॉल्यूम आया था यहाँ पर ग्रीन कैंडल में। अब जब प्राइस दोबारा से उसी जगह आया है ना, तो फिर से वॉल्यूम आया। तो इसका मतलब पता क्या है, इस प्राइस पर लोग बाय करना चाहते हैं, मतलब इस प्राइस पर बाइंग हो रही है। तो सेंटीमेंट्स दोनों हैं इस टाइम पे। और दूसरा अगर आप इसे देखेंगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न टाइप से भी हो जाता है ना। ये देखिए क्या है, ये देखिए मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ रखता हूँ तो ये एक राइजिंग वेज है, तो हो सकता है यहाँ पे। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है नीचे की तरफ, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ से भी सपोर्ट है ना। क्यों सपोर्ट है यहाँ से? ये देखिए बार बार ये रेजिस्टेंस था जिसको ये फेस कर रहा था और वहाँ से वो ब्रेकआउट कर चुका है। अगर मैं इसे डेली चार्ट में देखता हूँ तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? आप देखिए बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और अभी उसके ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो एक सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि निफ्टी दोनों इस टाइम पर दोनों सेंटीमेंट्स आपको शो होंगे निफ्टी के अंदर। आपको पॉजिटिव भी दिखेगा और नेगेटिव भी दिखेगा। तो चांसेस क्या कर सकते हैं हम, कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं? देखिए अगर इस जोन के आसपास आपको मिलता है, ठीक है, इस जोन के आसपास आपको मिलता है तो हो सकता आप यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बाइंग प्लान कर सकते हैं। और दूसरा, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है जाके, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है और सस्टेन कर जाता है तो हम बाइंग प्लान कर सकते हैं और अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। दोबारा से इस हाई के टारगेट हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। और अगर इस जोन के नीचे दोबारा से आ जाता है, मतलब आपका 450 या 460 के नीचे आप दोबारा से अगर इसे देख लेते हैं, हालांकि अभी प्राइस नीचे है, मगर सेफेस्ट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, जब प्राइस में दोनों दोनों सेंटीमेंट्स दिख रहे हो आपको, थोड़ा सा आपको सेफ ही चलना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, इस लेवल को भी टच करेगा फिर डाउन साइड भी चला जाएगा, ठीक है। मगर अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं हम, अभी फिलहाल अभी भी जोन में है, ब्रेक तो हुआ नहीं है जोन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सपोर्ट एरिया है, ये थोड़ा सा सपोर्ट एरिया यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे रिएक्ट करता है प्राइस इस जगह आकर, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ तो स्ट्रक्चर वाइज तो नेगेटिव दिख रहा है, मगर मैं जब तक नेगेटिविटी नहीं कह सकता जब तक ये प्राइस इसके डाउन साइड में नहीं आ जाए। मतलब मुझे इसी स्ट्रक्चर पर पास्ट में मैंने बहुत सारी बाइंग की ट्रेड भी की है और बहुत सारी सेलिंग की ट्रेड भी की है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक हो जाएगी जो कि बनी हुई है, ठीक है। तो सेफ मेथड यही रहेगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करें या फिर इस सपोर्ट के पास बाय करें, क्योंकि यहाँ पर एसएल छूटा होगा। दो ही चीज़ें बाइंग और सेलिंग के लिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कन्फर्मेशन और एक होता है रिस्क रिवार्ड। देखिए यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड बहुत छोटा होगा, अगर स्टॉप लॉस भी हुआ तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर रीटेस्ट पर क्या होगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मतलब हाँ प्राइस अब ऊपर जाना चाहता है। तो दोनों कंडीशन है, जैसे आप करते हो प्ले, जैसे सेफ प्लेयर हो तो यहाँ पर बाय करें, रिस्की हो तो यहाँ पर भी ट्रेड एक चांस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंट्राडे में क्या कंडीशन हो सकती है, अब इसमें भी हम लाइव डाटा देखना पड़ेगा कि पीसीआर क्या एक्टिविटी कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि अभी इस जोन में जब तक रहेगा, जब तक ऐसे ही कंसोलिडेशन बना रहेगा मार्केट के अंदर, है ना। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि प्राइस जो है कहाँ से गिरेगा। अब देखिए गिरेगा क्या, रजिस्टेंस है कि ये हो सकता है स्टैंड लाइन को टच करे और गिर जाए, है ना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और ये वाला टारगेट दे जाए। सपोर्ट ये यहाँ पे आए, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आए और यहाँ से टच करके फिर ऊपर चला जाए। तो मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन के बीच में आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ठीक है। ये कर सकते हो, ब्रेकडाउन पे इसके नीचे ही सेल करें और ब्रेकआउट पे इसके ऊपर ही बाय करें, ठीक है, ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो ये कंडीशंस मुझे अभी दिखाई दे रही हैं कुछ निफ्टी के अंदर। चलिए एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, सिप्ला के बारे में। देखिए अगर मैं सिप्ला को एनालाइज करता हूँ तो इस टाइम पर सिप्ला जो है एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर खड़ा हुआ है
है ना, अगर आप गौर करेंगे ना, सिप्ला फार्मा सेक्टर जो है एक अच्छे सपोर्ट पर है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो सपोर्ट के पास वो है और उसको टच कर चुका है। और अगर आप एग्जैक्ट अगर इसको टच करेंगे ना, एग्जैक्ट अगर लगाएंगे इसको, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये हो गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू। तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई अभी। तो देखो ये हमेशा ऐसी जो कंडीशन होती है वो रिस्क रिवार्ड वाली कंडीशन होती है, मतलब आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है यहाँ से। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है ना, क्योंकि इसके डाउन साइड जा सकता है, मगर स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, सिर्फ इसका स्टॉप लॉस रहेगा, इस लुकी कैंडल का। यहाँ पर जैसे ही क्लोज करता है आप एग्जिट कर सकते हैं सिप्ला को। बट और देखिए बियरिश स्ट्रक्चर भी है, मैं ये भी बता दूं बियरिश स्ट्रक्चर है, मगर यहाँ पर ऐसी जगह हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड इसलिए कर सकते हैं बाइंग साइड में। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये मेक और ब्रेक जोन है, हो सकता है ब्रेक डाउन भी हो जाए और ब्रेकआउट भी हो जाए, सॉरी अप साइड भी चला जाए। अब चूंकि ये वीकली ट्रेंड लाइन है तो स्ट्रॉन्ग तो होगी, है ना। अब स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस करके दोबारा से हाई की तरफ चला जाए, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कितना छोटा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का, मगर जो टारगेट रहेंगे वो आपके लंबे रह सकते हैं। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड्स जो है दो तरीके से होती हैं। एक तरीका होता है रिस्क रिवार्ड अच्छा हो वहाँ पे की जा सकती है, कॉन्फिडेंस भले ही कम हो। एक होता है हाईली कॉन्फिडेंट ट्रेड हो, ठीक है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड अच्छा है, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पर एक ट्रेड ली जा सकती है, ठीक है। और अगर बियरिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा, मान के चलिए अभी भी देखिए बियरिश स्ट्रक्चर है, अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखोगे ना तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पैटर्न नहीं है। बस एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, सिप्ला के अंदर। तो ये है कंडीशन। दूसरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट जो है जैसे मैंने कई बार मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप जो है प्रीमियम में कम से कम पॉइंट्स की आदत डालें। कम से कम पॉइंट्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं वो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से होने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपका 5 पॉइंट का एसएल है तो आपका 15 पॉइंट का टारगेट काफ़ी है प्रीमियम के अंदर, है ना। मेरा कहने का मतलब 20 से लेके 22, 25 और मैक्सिमम 30 पॉइंट से ज़्यादा के टारगेट्स की आदत मत डालें। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, मगर बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं सर ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप देखिए कोई भी व्यक्ति जिसको काफ़ी समय हो चुका हो मार्केट में और जो करता हो ऑप्शंस वगैरह, वो कुछ ना कुछ आपसे सोच कर ही बोलता होगा, है ना। क्योंकि निफ्टी जो है ज़्यादातर साइडवेज चलेगा, है ना। आप अगर मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना तो उसकी चाल जो है ज़्यादातर साइडवेज होती है। बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब साइडवेज होगा तो आपको इतने ही पॉइंट मिलेंगे, जैसे 2 दिन से आप देख रहे होंगे। तो जो बड़े पॉइंट्स वाले होंगे ना 2 से 3 दिन हो गए उनको वही पैसा बना रहे होंगे बस, मतलब जो 50 पॉइंट 60 पॉइंट का तैयार करते हो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। जो छोटे पॉइंट्स वाले होंगे 20 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स वो ही प्रॉफिट कमा रहे होंगे इस मार्केट में 3 दिन से। तो हमेशा प्रीमियम में ऑप्शन बाइंग की खासकर बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में हमेशा कम से कम टारगेट्स की आदत डालिए। रिस्क रिवार्ड देखिए, अगर 10 पॉइंट्स का ऐसा है तो 20 पॉइंट्स का टारगेट 1:2 का कोशिश कीजिए, 1:2 1:3 मिल जाए काफ़ी है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। वहाँ पर क्या काम करता है, वहाँ पर आपके लॉट काम करते हैं। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लॉट बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो अपने आप प्रॉफिट होता है ना। ज़्यादा पॉइंट लोगे 50 पॉइंट तो मार्केट ऐसे तो चलता नहीं है। जैसे आप ये सोचोगे कि अब जैसे मैं निफ्टी लगाता हूँ, है ना, मैं निफ्टी लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से आप अगर 50 पॉइंट्स के बारे में सोचो, इस जगह से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कल का चार्ट लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सुबह तो कुछ मोमेंटम आया था थोड़ा बहुत, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया, है ना, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मतलब इतनी तो आपने क्या है मेंटली टेंशन ली यहाँ से यहाँ तक की, है ना। फिर भी आपके हाथ में क्या आया, जीरो, क्योंकि प्राइस जो है वहीं से वहीं फ्लक्चुएट करता रहा। पुट भी लिया होगा तब भी डिके किया होगा और कॉल भी लिया होगा तब भी डिके किया होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड मैनेज करके आप ट्रेड करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।